नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं इतिहास के उस भयानक पन्ने पर जब राजस्थान की धरती पर पड़ा छप्पनिया अकाल विक्रम संवत 1956 का वो भयंकर अकाल जिसने लाखों जिंदगियों को लील लिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भूख इंसान को कहां तक ले जा सकती है? पेड़ की छाल, सांप, नेवले और यहां तक कि नरभक्षण। आखिर क्या थी वो मजबूरी? आज की इस वीडियो में हम खोलेंगे छप्पनिया अकाल की पूरी दास्तान, सच, संघर्ष और हिम्मत की कहानी। तो तैयार हो जाइए और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मित्रों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल था 1899। राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत की धरती प्यास से तड़प रही थी। मानसून ने मुंह फेर लिया। बादलों ने कसम खा ली थी कि एक बूंद बारिश नहीं बरसेगी। पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल, जो पहले ही दुनिया का 9वां सबसे गर्म रेगिस्तान था, अब और भयावह हो गया। लेकिन क्यों इस अकाल को छप्पनिया अकाल कहा गया? क्योंकि हिंदू कैलेंडर यानी विक्रम संवत के हिसाब से यह साल था 1956 और यह अकाल इतना खतरनाक था कि इसे द ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 भी कहा गया। इस अकाल ने 4,76,000 वर्ग मील क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया और करीब 5,95,00,000 लोगों को प्रभावित किया। राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और रजवाड़ों में हाहाकार मच गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, लोग कैसे बचे? क्या खाया और कैसे जिंदा रहे? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। राजस्थान की धरती को कुदरत ने कभी नदियों का आशीर्वाद नहीं दिया। थार का मरुस्थल पूरी तरह बारिश पर निर्भर था। लेकिन 1999 में बारिश गायब हो गई। खेत सूख गए, जुताई तक मुमकिन नहीं थी। अनाज के गोदाम खाली हो गए, पीने का पानी गायब। लोग चिल्लाते, हाय ये क्या हो गया? इतिहासकार बताते हैं कि यह अकाल 1996 से 97 के अकाल से भी बुरा था, क्योंकि लोग अब भी उससे उबरे भी नहीं थे। ब्रिटिश हुकूमत ने इसे ग्रेट इंडियन फेमिन 1899 का नाम दिया। मध्य प्रांत, बरार, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अजमेर, मेरवाड़ा और पंजाब का हिसार जिला सब इसकी चपेट में थे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, एक मशहूर कहावत थी, तीजो कुरियो, 8वां काल, यानी हर तीसरे साल अकाल और हर 8वें साल भयंकर अकाल। लेकिन छप्पनिया अकाल ने सारी हदें तोड़ दी। अन्न, पानी और पशुओं का चारा सब खत्म। इसे इतिहास में त्रिकाल भी कहा गया। तो जब कुछ खाने को नहीं बचा तो लोगों ने क्या किया? रुकिए, जवाब आपको हैरान कर देगा। वो शब्द जिसे सुनकर आज हम शायद रोटी या चावल की थाली की कल्पना करें। लेकिन छप्पनिया अकाल में भूख का मतलब था जिंदगी और मौत का जंग। जब अनाज खत्म हुआ, लोगों ने पहले एक दिन छोड़कर खाना शुरू किया। रोटी की जगह राबड़ी, पतला आटे का घोल खाकर दिन काटे। लेकिन जब वो भी खत्म हुआ तो लोग खेड़ी के पेड़ की छाल को पीसकर पानी में मिलाकर पीने लगे। सोचिए दोस्तों, पेड़ की छाल जो हम आज कचरे में फेंक देते हैं, वो किसी की जिंदगी का सहारा बन गया। खीरा और तरबूज के बीज, बेर और खेजड़ी की फलियों के छिलके, लोगों ने सब खाया। और जब ये भी खत्म हुआ तो क्या हुआ? लोग सांप, नेवले और छिपकली जैसे जीवों का शिकार करने लगे। हाँ दोस्तों, भूख ने इंसान को इस हद तक मजबूर कर दिया। कुछ जगहों पर हालात इतने बुरे हो गए कि लोग नरभक्षी बन गए। हाँ, इंसान ने इंसान को खाना शुरू कर दिया। शरीर इतने सूख गए कि हड्डियां गिनी जा सकती थी। लोग इतने कमजोर हो गए कि खड़े होने, बैठने के लिए घरों में खूंटे गाड़े गए। राजस्थान में खूंटे गाड़ना का मतलब समझते हैं? यानी सहारा चाहिए, वरना जिंदगी थम जाएगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी बेबसी? छप्पनिया अकाल ने सिर्फ पेट नहीं, दिलों को भी तोड़ दिया। 1908 के इंपीरियल गजेटियर के अनुसार ब्रिटिश भारत में 10 लाख लोग भुखमरी और बीमारियों से मर गए। कुछ इतिहासकार कहते हैं राजस्थान में यह संख्या 40 से 45 लाख तक पहुंची, यानी कुल आबादी का 25% हिस्सा। रजवाड़ों और रियासतों की हानि को जोड़ें तो यह आंकड़ा और भयावह हो जाता है। कल्पना कीजिए, माएं अपने बच्चों को भूख से तड़पते देख रही थी। पिता अपने परिवार को बचाने के लिए
मालवा और अन्य जगहों को पलायन कर गए। पशु रास्ते में दम तोड़ रहे थे क्योंकि चारा नहीं था। डिहाइड्रेशन और 50 से 52 डिग्री सेल्सियस की गर्मी ने इंसान और जानवर दोनों को लील लिया। एक कहानी सुनिए। बीकानेर की एक मां सुनीता अपने 3 बच्चों के साथ गांव में अकेली थी। पति अनाज की तलाश में गए, लौटे नहीं। सुनीता ने खेजड़ी की छाल पीसी, सांप पकड़े और बच्चों को खिलाया। एक रात उसका सबसे छोटा बेटा केवल 5 साल का भूख से चीख रहा था। सुनीता के पास कुछ नहीं था। वो रोती रही और सुबह वो बच्चा चुप हो गया हमेशा के लिए। ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो लोकगीतों और कविताओं में आज भी जिंदा है। राजस्थान के लोग आज भी 56 नंबर को अशुभ मानते हैं। क्यों? क्योंकि छप्पनिया अकाल ने उनके दिलों पर ऐसा जख्म छोड़ा जो कभी नहीं भरेगा। दोस्तों, क्या सिर्फ कुदरत ही दोषी थी? शायद नहीं। उस समय भारत पर अंग्रेजों का राज था। ब्रिटिश हुकूमत ने अकाल को देखते हुए भी ज्यादा मदद नहीं की। अनाज का निर्यात जारी रहा जबकि लोग भूख से मर रहे थे। लेकिन राजस्थान के कुछ राजाओं और रजवाड़ों ने हिम्मत दिखाई। मेवाड़ के राजा ने अकाल राहत कार्य शुरू किए, मुफ्त खाने के शिविर लगाए, लोगों को रोजगार दिया। जयपुर और जोधपुर के रजवाड़ों ने भी कोशिश की, लेकिन संसाधन कम थे। बड़े बड़े राज्य कर्ज में डूब गए क्योंकि भूख को हराना आसान नहीं था। फिर भी राजस्थान के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने संयम सीखा, भूख पर काबू पाया और जो बचा था उसे बांटकर जिया। ये हिम्मत, ये जज्बा, क्या ये हमें कुछ नहीं सिखाता? सोचिए, अगर आज हमारी जिंदगी में ऐसी मुसीबत आए तो क्या हम ऐसा कर पाएंगे? छप्पनिया अकाल एक त्रासदी थी, लेकिन इसने राजस्थान के लोगों की हिम्मत और एकजुटता को भी दिखाया। भूख ने उन्हें तोड़ा, लेकिन उनके हौसले को नहीं झुका सका। लोकगीतों, कहानियों और कविताओं में आज भी इस अकाल की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं, बल्कि एक सबक है। आज हम पानी बर्बाद करते हैं, अन्न फेंक देते हैं, लेकिन क्या हम एक पल रुककर सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों ने क्या सहा? छप्पनिया अकाल हमें सिखाता है सहनशीलता, संयम और एक दूसरे की मदद। आज राजस्थान की धरती फिर से हरी भरी है। खेत लहलहाते हैं, लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उस भयानक अकाल की याद हमें हमेशा सतर्क रखती है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हम आज भी उस हिम्मत को जिंदा रख सकते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, छप्पनिया अकाल की यह कहानी दर्द, बेबसी और हिम्मत की दास्तां है। पेड़ की छाल और सांप खाकर बचे लोग, लाखों की मौत और फिर भी हार न मानने का जज्बा, यह है राजस्थान की आत्मा। अगर आपको यह कहानी छू गई तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही रोचक, भावनात्मक और प्रेरक कहानियां आप तक पहुंचे। आखिरी सवाल, अगर आप उस दौर में होते तो भूख से कैसे लड़ते? कमेंट में बताएं और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्ते।